सभी साथियों को जय सम्राट। और आज विषय हम लेके आए हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे विधानसभा चुनाव पर, और अब उनके सवाल को लेकर जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही हैं, उन्होंने जो तमाम बयान दिए हैं उसका आखिर निचोड़ आज आ ही गया है। निचोड़ क्या है कि जब वो आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास पर कोई भी कुठाराघात करते हैं तो उन्हीं की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और छुटवैया नेता अपना पार्टी लाइन से जोड़कर नहीं, व्यक्तिगत बयान जोड़कर हवाला दे देते हैं। उसी का दुख उन्हें आ सताया है और उन्होंने अपनी सारी एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उन्होंने अवगत कराया है कि और उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। और उन्होंने लिखा है कि सेवा में माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। विषय है राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पद से त्यागपत्र देने के संबंध में। अभी ताजी घटना है। उन्होंने लिखा है, प्रिय महोदय, जब से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था। और नारा कौन सा था? 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इसमें महापुरुषों ने भी इस तरह की लाइनें खींची थी। उन्होंने ये नारा दिया कि 85 तो हमारा है और उसमें भी बंटवारा है। लेकिन उन्होंने फिर महापुरुषों के बारे में बताया। उन्होंने कहा है इसी तरह की लाइनें खींची थी और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन हिताय भोजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक साहब काशीराम का भी वही नारा था, 15 बनाम 85 का। ये उन्होंने इस लेटर में जिक्र किया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। ये सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे लिखा, पार्टी को ठोस
जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा कि जातिवार जनगणना करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याएं व लाभकारी मूल्यों को दिलाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा और आगे जो बात रखी है उन्होंने फिर इस लेटर में उन्होंने एंड में आके ये कहा है कि मुझे अब बार बार अपमानित किया गया, मेरे बयान को पार्टी लाइन से अलग बताया गया, मैं जिस काम को जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था उससे मेरा कोई सरोकार और मुझे कोई उसमें मेरे शब्दों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, न मेरी बात को तवज्जो दी गई। तो इसीलिए मैं पार्टी का महासचिव का पद पर और महासचिव जो कहते हैं उनकी पार्टी लाइन से जोड़ दिया जाता है, मेरा बयान पार्टी लाइन से नहीं जोड़ा जाता है। ये दर्द उन्होंने कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यही हाल रहा तो आने वाले समय में बहुत घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो आप देखते रहिए, हम लोग जब मिलते हैं विचार साझा करते हैं। ये बहुत सारी बातें उन्होंने लिखकर ये ट्वीट किया है और ये लेटर है, मैं अभी लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कुल मिला के ये है, इस प्रकार का जो उन्होंने जनादेश के बारे में बताया है कि हमने ठोस जनादेश के देश का हमने पार्टी लाइन से जोड़ने का काम किया और अगर ये लोग यही काम करते रहेंगे, ऐसा ही काम करेंगे तो हो सकता है कि पार्टी को बहुत नुकसान भी झेल सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा बिना पद के पार्टी में रहा जा सकता है और सही रूप से काम किया जा सकता है। मुझे इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है और बाकी आगे की जो रणनीति है वो आप देख ही रहे हैं। सारे दल अपने अपने काम में जुटे हुए हैं, हम सब लोग भी लगे हुए हैं और इस प्रकार से चल रहा है, प्रदेश की राजनीति है। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि स्वामी जी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें ये और दल चल रहे हैं, छोटे मोटे दल हैं जो इसको काम को करना चाहते हैं, इनमें शामिल हों, हमारे साथ भी आ जाएं तो काफ़ी और काम होगा। मैं उनका सम्मान करता हूं और वरिष्ठ पद पर उन्हें विराजमान करते हैं, हम उनके गाइडलाइंस में काम करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको इनवाइट करता हूं, आप आएँ और कमान आप संभालें और हम आपके साथ में काम करते हैं। आप हमारे वरिष्ठ हैं और तमाम चीज़ें हैं जो आगे भविष्य में आएंगी तो हम बताते रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत।